अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर बन जाएगा तो देश को क्या फायदा होगा इससे? विश्वगुरु बन जाएगा भारत। इनको ये नहीं दिख रहा है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसमें 15 लोग हैं, 14 लोग उसमें ठाकुर हैं या पंडित हैं, एक कोई दलित है, वो बिहार के हैं, वो कोई पूछता भी नहीं है ट्रस्ट की मीटिंग में उनको। विनय कटियार, उमा भारती, जिन्होंने झंडा ठीक बात है घुमा, मंदिर आंदोलन के बड़े पुरोधा थे, कोई पूछने वाला नहीं, ट्रस्ट में इनको भी जगह नहीं मिली। मोदी जी ने जब वहां पर पूजन किया, गर्भगृह में पूजा पाठ करे, तो भी इन लोगों को नहीं बुलाया गया। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये तेज पत्ते की तरह है खाली ये सब। क्या घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना। सबसे बड़ा भगवान तो माता पिता हैं। दलित पिछड़ा मंदिर में पुजारी बन नहीं पाएगा, दुकान भी वहां उसको नहीं खोल पाएगा मंदिर के आसपास, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो हैं दुकान उन्हीं की रहेगी। लेकिन ये वानर सेना के रूप में पहुंचेंगे जरूर। नहीं, बाबा साहब ने कहा है कि सुबह उठोगे तो 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की घंटी बजेगी, एक स्कूल की घंटी बजेगी। तो जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी करने जा रही है मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में, तो लोकसभा चुनाव में उनका वो बेनिफिट हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि 2024 जनवरी में अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर बन जाएगा तो देश को क्या फायदा होगा इससे? विश्वगुरु बन जाएगा भारत। भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन जो वंचित शोषित समाज है, जो राजनीति से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से दूर है, उसको कोई फायदा नहीं है। नेता लोग, लेकिन रामनवमी में तो ट्रैक्टर टाले भर भर के सब वही जाते हैं। ये बता तो रहा हूं, अशिक्षा की वजह से जाते हैं। जिस दिन उनमें शिक्षा आ जाएगी तो उस दिन वो सवाल करेगा कि यह नेता जो उनको भेजता, वो नेता से पूछेगा कि बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ गया। शिक्षा कब शिक्षा के, कब तक? आजादी के 75 साल हो गए, हजारों साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, कब आएगी? बदलाव बहुत आया है, बदलाव बहुत आया है। बदलाव नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते। आज अगर 75 साल की ही दौर में देख लीजिए, आप चले जाइए चाय की दुकान पर, तो आप चाय वाला पूछता है कि स्पेशल चाहिए कि चालू। इनको ये नहीं दिख रहा है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसमें 15 लोग हैं, 14 लोग उसमें ठाकुर हैं या पंडित हैं, एक कोई दलित है, वो बिहार के हैं, वो कोई पूछता भी नहीं है ट्रस्ट की मीटिंग में उनको। विनय कटियार, उमा भारती, जिन्होंने झंडा ठीक बात है घुमा, मंदिर आंदोलन के बड़े पुरोधा थे, कोई पूछने वाला नहीं, ट्रस्ट में इनको भी जगह नहीं मिली। मोदी जी ने जब वहां पर पूजन किया, गर्भगृह में पूजा पाठ करे, तो भी इन लोगों को नहीं बुलाया गया। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये तेज पत्ते की तरह है खाली ये सब। क्या ये बात उनके बीच में बताई गई? इस प्रदेश में जो पिछड़े दलित नेता हैं, क्या ये नेता इस बात की चर्चा चट्टी चौराहे पर, गांवों में चौपाल लगा के बताने का प्रयास किया? नहीं किया। पिछड़ी जात का नेता तो अपने लोगों से लड़ता है। वो मायावती के खिलाफ बोलेगा, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बोलेगा, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेगा, ये तो अपने ही लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं। नहीं तो ये बात, दुश्मन कौन हुआ? दुश्मन तो नेता अपना न हुआ, अपने समाज का लीडर न हुआ। हम दूसरे को क्या दोष दें? हम अगर ये चीज चाहते हैं, जब पावर मिला बसपा को, पावर मिला सपा को, ठीक है, कांग्रेस और भाजपा शिक्षा के लिए नहीं सवाल। याद होगा कि 14 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार को कि प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करने का आदेश पारित किया था। लेकिन उस समय पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनको लागू करने में क्या दिक्कत थी? इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? मायावती जी ने तो मना नहीं किया। वो तो उस वक्त क्या कहते हैं, वो देश का लीडर बनने का सवाल था। वो देश का लीडर बने, लेकिन अगर वो शिक्षा होती, अगर वो बात होती और फ्री शिक्षा कर देते, तो आज ये बात जो सवाल आप कर रहे हैं, तो ये सवाल जो शिक्षित होता तो वो सवाल शुरू करता। चलिए वही सवाल हम थोड़ा भटक गए थे। मंदिर बनेगा तो ये दलित पिछड़ों को इससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है। घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना। सबसे बड़ा भगवान तो माता पिता हैं, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, तुरंत आशीर्वाद मिलेगा। जो चाहो वो माँ बाप से मांग लो, वो तुरंत मिल जाएगा। हम
आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से कहूंगा कि जो भी उनके माँ बाप जीवित हैं उनकी सेवा करें, वही सबसे बड़ा भगवान है। दलित पिछड़ा मंदिर में पुजारी बन नहीं पाएगा, दुकान भी वहां उसको नहीं खोल पाएगा मंदिर के आसपास, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो हैं दुकान उन्हीं की रहेगी। लेकिन ये वानर सेना के रूप में पहुंचेंगे जरूर। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मैं इसी नाते कह रहा हूं ना कि 1000 साल से ज्यादा हो गया रामायण पढ़ते और सुनते, महाभारत पढ़ते और सुनते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, जो इस देश में रहने वाले लोगों के लिए लिखा है, 140 करोड़ जो आबादी इस समय है उनके उत्थान के लिए लिखा है, उनके विकास के लिए जो व्यवस्था दिया है, उसमें 90% लोगों को पता नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि सुबह उठोगे तो 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की घंटी बजेगी, एक स्कूल की घंटी बजेगी। आप तय कर लो, अगर विकास चाहते हो, अपने बच्चे का भला चाहते हो, तो स्कूल वाली घंटी जब बजे तो वहां बच्चे को पहुंचा दो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। ये बात जनता के बीच में कौन बता रहा है? आज हम तो खुली मीटिंग में शुरू कर दिए हैं कि आप 500 रुपया खर्च करो नौजवानों, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खरीदो, उसको पढ़ो कि देखो उसमें तुम्हारे लिए बाबा साहब ने क्या लिखा है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक वो सवाल नहीं करेगा। तो जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी करने जा रही है मंदिर राम मंदिर अयोध्या में, तो लोकसभा चुनाव में उनका वो बेनिफिट हो जाएगा? कुछ नहीं है। देखिए एक बात बता दें, अब जातियां पार्टियों के साथ खड़ी हो गई हैं। हर जाति की अपनी पार्टी है। सही आप बताइए कि चमार भाई जाएगा? वो तो हाथी वाला है। लेकिन विधानसभा नहीं भाई, 12.5% डटा रहा ना। 12.5% एक बड़ा वोट होता है। 25 करोड़ आबादी में 12.5% रुका रहा ना उनके साथ। भारतीय समाज पार्टी राजभर भाई लोग डटे रहे ना, और जो जातियां हमारे साथ थी वो डटी थी ना। यादव डटा था ना समाजवादी पार्टी के साथ, मुसलमान डटा था ना। और लोगों को अपने साथ लाने के लिए क्या किया सपा बसपा सुभाषपा ने तो एड़ी चोटी लगाया भी, लेकिन 2 नेता तो एसीए से नहीं निकल रहे हैं। भारत में एसी में प्रतिबंध लगना चाहिए। नहीं, हम प्रतिबंध के चक्कर में नहीं नेता निकलेंगे। नहीं, नेताओं को एसी से निकल करके जनता के बीच में जाना चाहिए, फिर एसी का के मजा लेना चाहिए। जैसे हम ही को देखिए, हम यहाँ से निकले गए, एसी में से निकल के गए और जा करके मीटिंग करके फिर यहाँ एसी में आके बैठे हैं आपके साथ। ये बात है, जब धूप में रहेंगे तभी तो एसी में मजा आएगा। और क्या, जब एसी में रहेंगे तो एसी क्या मजा आएगा। तो हमारा प्यासे रहेंगे तभी पानी का मजा है। तो देखिए मंदिर पे तो इन्होंने बात कह दी। ओम प्रकाश राजभर जी ने का कहना है कि मंदिर से दलित पिछड़ों का कोई भला नहीं होने वाला है। सर जरा ऑन ऑफ करिए, सर ऑफ करिए फिर ऑन कर दीजिएगा।